एक सच्चाई है, थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच मानिए ये जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकती है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी मानसिकता पर बात करने वाले हैं जिसे समाज ने बहुत सामान्य मान लिया है। बात होगी क्षमता और मुद्रा की, यानी कैपेबिलिटी वर्सेस करेंसी। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। एक सवाल है, आज का इंसान पूरी जिंदगी इतनी कड़ी मेहनत क्यों करता है, दिन रात पसीना बहाता है, अक्सर सिर्फ ये सोचकर कि रिटायरमेंट के बाद आराम मिलेगा। आराम करने की चाहत इतनी ज्यादा हावी है कि जिंदगी के सबसे बेहतरीन, सबसे ऊर्जावान साल सिर्फ इसलिए गुजार दिए जाते हैं ताकि जीवन के आखिरी सालों में कुछ ना करना पड़े। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या जिंदगी वाकई सिर्फ आराम के लिए बनी है? इस नंबर को देखिए, 30। आज का आम इंसान महीने के पूरे 30 दिन काम करता है, लेकिन क्या वो खुशी से करता है? ज्यादातर नहीं। ये 30 दिन बस एक मजबूरी बन गए हैं, एक ऐसा रूटीन जहां हर सुबह उठना है और बिना किसी जुनून के बस काम पर चले जाना है। ये कोई पैशन नहीं है, बस एक साइकिल है। और ये 30 दिन की मजबूरी आखिर क्यों झेली जाती है? सिर्फ 31वें दिन की सैलरी के लिए। काम से कोई खास लगाव नहीं है, प्यार सिर्फ उस सैलरी से है। और जब काम की बजाय सिर्फ सैलरी से मोहब्बत हो जाए ना, तो ये एक ट्रैप बन जाता है, एक ऐसा जाल जहां कोई बड़ा उद्देश्य नहीं बचता, बस इंसान एक फिक्स्ड इनकम पर निर्भर होकर रह जाता है। मिडिल क्लास माइंडसेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आखिर क्या है? वो है ये कंफर्ट जोन, आराम, सुरक्षा, एक फिक्स्ड सैलरी। लोग काम तो करते हैं लेकिन अपने काम से प्यार नहीं करते। रोज ऑफिस जाते हैं और फिर 8 घंटे हालात को या बॉस को कोसते रहते हैं। भाई, अगर काम भी किया जाए और उसे कोसा भी जाए तो वो मेहनत थोड़ी है, वो तो बस मजबूरी है, एक थोपा हुआ बोझ है। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि समाज में एक सुरक्षित नौकरी, खासकर सरकारी नौकरी के पीछे असल मोटिवेशन क्या होता है। गारंटी वाली फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, दिन भर का काम कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा आराम की परमिशन मिले और कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाना पड़े। लोग ऐसी नौकरियों की तलाश में रहते हैं जहां बस आराम हो। लेकिन कड़वा सच ये है कि ये आराम ही तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो फिर असली मेहनत क्या है? असली मेहनत वो है जब कोई इंसान काम करे और उसे उस काम से बेइंतहा प्यार हो। जब कोई देखे या ना देखे, बॉस आसपास हो या ना हो, फिर भी अपना 100% देने की इच्छा हो। यही वो चीज है जो एक गरीब माइंडसेट और एक विनर माइंडसेट के बीच का फर्क तय करती है। मजबूरी का काम सिर्फ थकाता है, लेकिन जब काम इबादत बन जाए तो वो असीम ऊर्जा देता है। सिर्फ मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता। अगर ऐसा होता ना, तो सड़क पर पसीना बहाने वाला एक मजदूर दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। लेकिन फर्क क्या है? मजदूर मेहनत करता है मजबूरी में और सफल लोग मेहनत करते हैं अपने काम से मोहब्बत में। याद रखिए, जो इंसान आराम चाहता है वो इतिहास नहीं बनाता, इतिहास वही बनाता है जिसे आराम से नफरत होती है। आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। हर कोई कहता है हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। हाँ, स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है, लेकिन एक सच ये भी है कि बिना कड़ी मेहनत की मजबूत नींव के स्मार्ट वर्क सिर्फ एक छलावा है, एक इल्यूजन है। बिना पसीना बहाए जो शॉर्टकट मिलते हैं वो कभी टिकते नहीं हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है खुद की क्षमता बढ़ाना। सफलता का असली पैमाना बैंक बैलेंस नहीं, हमारी कैपेबिलिटी है। असल में पैसा इंसान को लायक नहीं बनाता, मेहनत इंसान को लायक बनाती है। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, गलत काम करके, तंबाकू बेचकर या शराब बेचकर भी। लेकिन क्या उससे रिस्पेक्ट मिलती है? बिल्कुल नहीं। सवाल ये नहीं है कि किसी ने 1 करोड़ रुपए कमाए या नहीं, सवाल ये है कि उस पूरे सफर में क्या वो इंसान खुद 10 करोड़ की हैसियत वाला बना। असली सम्मान तब मिलता है जब किसी का हुनर उसके बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा बड़ा हो। यहां एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, अगर आज अचानक सारी इनकम चली जाए, सब कुछ छिन जाए, तो क्या वो साम्राज्य फिर से खड़ा किया जा सकता है? अगर अंदर से जवाब नहीं आता है तो इसका मतलब है कि वो इंसान अभी भी लायक नहीं बना है, वो बस अपनी टेम्परेरी फाइनेंशियल सक्सेस के भरोसे बैठा है। असली ताकत और काबिलियत तो वो है जहां अगर सब कुछ खत्म भी हो जाए तो इंसान 100 बार गिरे लेकिन 101वीं बार फिर से उसी आत्मविश्वास के साथ उठ खड़ा हो। एक काबिल इंसान अपनी इनकम से हमेशा बड़ा होता है, इसीलिए वो अपना अंपायर कभी भी कहीं भी दोबारा बना सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे जुड़ता है हमारी जिंदगी के एक और बड़े सच से, पैसे से बड़ा उद्देश्य और जीवन की अनिश्चितता।
ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। असीमित पैसा भी मौत को नहीं रोक सकता। टी सीरीज के मालिक का वो किस्सा शायद बहुत लोगों को याद होगा, जब असीम दौलत और जर्मनी में बेहतरीन इलाज के बावजूद उनकी युवा बेटी को कैंसर से नहीं बचाया जा सका। पैसे की अपनी एक बहुत ही सख्त सीमा है, ये सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। तो फिर जिंदगी में आखिर क्या मायने रखता है? असली रिस्पेक्ट और सक्सेस तब मिलती है जब इंसान सिर्फ अपने लिए कैश इकट्ठा ना करे, बल्कि ऐसी जिंदगी जिए जहां वो लोगों की परेशानियां सुलझाए। समाज की समस्याओं को दूर करना, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाना, उन्हें स्वस्थ रखना। जब काम का मकसद खुद से बड़ा हो जाता है ना, तब इंसान सिर्फ पैसा नहीं कमाता, बल्कि असीम सम्मान और दुआएं भी कमाता है। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि पैसा कमाना कभी लक्ष्य नहीं होना चाहिए। खुद को इतना काबिल बनाना चाहिए कि पैसा खुद पीछे पीछे आए। जब आराम की चाहत छूट जाती है और पूरा ध्यान सिर्फ अपनी वैल्यू बढ़ाने पर होता है, तो पैसा महज एक बाय प्रोडक्ट बनकर रह जाता है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। तो इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या कल सुबह उठकर फिर से उसी कंफर्ट जोन में वापस जाना है, उसी 31वें दिन की सैलरी के जाल में फंसना है, या फिर अपनी असली क्षमता बढ़ाने की ओर पहला मजबूत कदम बढ़ाना है? चुनाव पूरी तरह से हमारा है। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।